जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की एक प्यारी बेटी सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं तो गुरु जी को गुरु रूप में देखती हूँ, शिव जी के रूप में देखती हूँ। ये आज से नहीं, काफ़ी टाइम से ही देख रही हूँ। मैं अपने सत्संग इसी ही चैनल के ऊपर शेयर कर चुकी हूँ और जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी मैं शेयर कर देती हूँ। मैं अपना एक सत्संग शेयर कर रही हूँ। पहले सत्संग में मैंने बताया था कि मेरा बेटा बीमार चल रहा है और उसको मुझे हॉस्पिटल में कई बार लेके जाना पड़ता है। वहाँ पर रास्ते में एक जगह पर मुझे काफ़ी कबूतर दिखाई देते हैं। मैं यही कह देती हूँ, ये तो गुरु जी ही मुझे इतने रूप में दिखाई देते हैं। मैं 3 तारीख को हॉस्पिटल जा रही थी। उसी समय जब मैंने कबूतर देखे, मैंने कहा कि गुरु जी आज तो मुझे वाइट कलर में दर्शन दो। लेकिन उन कबूतरों में मेरे को कोई भी कबूतर वाइट कलर का दिखाई नहीं दिया। मैं हॉस्पिटल चली गई और वहाँ पर मैंने अपने बेटे के टेस्ट कराए और अगले दिन टेस्टों की रिपोर्ट आनी थी। टेस्ट भी लंग्स के हैं, डर भी लगता है। और जब गुरु जी के स्वरूप के साथ बैठती हूँ, गुरु जी यही कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और कई बार मैं सत्संग सुनती हूँ, उस समय भी यही आता है कि मेरे लंग्स ठीक हो गए। उस दिन भी 3 तारीख को जब मैं टेस्ट करा करके आई, रात को खाना बनाते हुए मैंने सत्संग सुना, तो मुझे यही सत्संग सुनाया गया कि मेरे दोनों लंग्स खराब थे और मैं टोटली व्हील चेयर पर थी। मेरे बेटे की वो नौबत तो नहीं है कि वो व्हील चेयर पर हो, लेकिन सांस लेने में उसको बहुत मुश्किल होती है। आज मुझे 8 साल इलाज करते हुए हो गए हैं, लेकिन दिन पे दिन कंडीशन ख़राब होती जा रही है। अब तो डॉक्टरों ने पेट सीटी करके उसका अगला ट्रीटमेंट भी शुरू कर दिया है, जो कि वीकली मेडिसिन्स देनी है। और मैंने तो गुरु जी के ऊपर ही छोड़ दिया है। तो जब मैं वापसी पे आ रही थी तो रेड लाइट के ऊपर अकेले ही हमारी गाड़ी के आगे से वाइट कबूतर इस तरह से सामने आ गया कि गुरुजी कह रहे थे कि ये ले, तू तो उन सभी कबूतरों के बीच में मेरे दर्शन करना चाहती थी, मैं तो अब तुझे अकेले में ही दर्शन देना चाहता हूँ। और उन्होंने मुझे बहुत प्यारे दर्शन कराए और मेरा विश्वास हो गया कि मेरे बेटे की रिपोर्टें ठीक आएंगी। जब मैं 4 तारीख को हॉस्पिटल में गई तो डॉक्टर को रिपोर्टें दिखाई, तो उन्होंने कहा कि लीवर की रिपोर्ट्स ठीक हैं, किडनी की रिपोर्ट भी ठीक है और हम अब अगली जो 10 mg से 15 mg की दवाई शुरू कर रहे हैं और इससे इसकी प्रॉब्लम काफ़ी सॉल्व हो जाएगी। संगत जी, मेरा तो गुरु जी के ऊपर पूरा विश्वास है
क्योंकि उसके लंग्स में प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं जा पाती और नेबुलाइज भी करना पड़ता है, और मेंटली होने की वजह से वो कफ बाहर नहीं निकाल पाता और उसके फेफड़े जो हैं वो सिकुड़ गए हैं। संगत जी, मैं तो अब इस विश्वास पे बैठी हूँ कि इसके फेफड़े भी ठीक होंगे और उस दवाई से इसका ब्रेन भी ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि इसके ब्रेन में भी ऑक्सीजन ना पहुँचने की वजह से इसका ब्रेन भी काम पूरी तरह से ना करता हो। तो इसीलिए मेरा तो पूरा विश्वास है। मेरे हस्बैंड गाड़ी नहीं चला पाते थे क्योंकि उनको पैरालाइज भी है और हार्ट के पेशेंट 3 बार स्टंट भी डाल चुके हैं। गुरुजी की ऐसी कृपा है कि अब वो ज़्यादा नहीं 3-4 किलोमीटर तक गाड़ी भी चला लेते हैं और पैरालाइज में अपने काम खुद कर लेते हैं। एक्टिवा भी धीमे धीमे चला लेते हैं क्योंकि मेरा और कोई भी बेटा नहीं है, यही बेटा है और मेरी बेटी भी मैरिड है, वो भी पुणे रहती है। जब दुख की घड़ी होती है सब रिलेटिव साथ छोड़ देते हैं। तो मेरी सिचुएशन भी यही है कि अब सब ने साथ छोड़ दिया है और मेरे को गुरुजी ने संघर्ष में जीवन में होते हुए भी अपनी गोदी में उठा रखा है, अपना हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा हुआ है। मुझे बहुत कम थकावट होती है। जब थकावट हो जाती है तो गुरुजी कहते हैं आराम कर ले और सुबह उठने भी नहीं देते। मैं अमृत वेला में उठती हूँ तो जिस दिन गुरुजी देखते हैं कि आज ये बहुत थकी हुई है, उस दिन मुझे आवाज़ नहीं लगाते, मुझे उठाते नहीं हैं। नहीं तो मुझे 3 और 4 के बीच में उठा देते हैं और मैं 20 मिनट तक अपना गुरु जी का सिमरन करती हूँ और मुझे फिर पता ही नहीं होता नींद आई हुई है या मैं सिमरन कर रही हूँ गुरु जी का। मैं तो गुरु जी की बहुत आभारी हूँ। अब 1 वीक से मेरा बेटा दवाई खा रहा है, उसकी खांसी 10% ठीक है और मैं तो गुरु जी को प्रार्थना करती हूँ जो आपको उचित लगे वही करो, मेरे मांगने से कुछ नहीं होगा, गुरु जी की मर्जी से ही होगा। गुरु जी हर समय हमारे साथ रहते हैं। मैं गुरु जी का हर समय शुक्राना करती हूँ। जब दवाई लेने के लिए जाती हूँ तो उस समय भी गुरु जी होते हैं। मेरी एक दिन कमर में बहुत दर्द हो गया, मेरे से नीचे ऊपर भी नहीं हुआ जाता था, लेकिन घर में रिश्तेदार भी आ गए, मैंने किसी को शो नहीं किया। वो एक दिन नाइट को भी रुके, फिर सुबह नाश्ता भी किया उन्होंने, अगले दिन लंच करके भी गए, लेकिन गुरुजी ने उस समय मेरे को शक्ति दी और मेरी कमर दर्द को कम कर दिया। मैंने उनको शो भी नहीं होने दिया कि मेरी कमर दर्द है। 4 लोग आए हुए थे और साथ ही मेरे देवरानी देवर भी आ गए। 7-8 लोगों का खाना अकेले बनाना और प्रॉपर उनको अटेंड करना आज के समय में मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब मैं काम कर रही थी तो यही कह रही थी, गुरुजी मैं नहीं, आपके हाथ काम कर रहे हैं। लेकिन 1-2 बातें मेरे देवर ने ऐसी कह दी जो मुझे चुभन हुई और मुझे थोड़ा सा क्रोध भी आ गया। उसके लिए गुरुजी मेरे को माफ़ कर देना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। और वो क्रोध मेरे हिसाब से उचित था। मैं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।
जय गुरु जी।